1980s में इससे पहले एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबिन बेकर। उन्होंने एक पूरी बस बुक करी और उसमें वो कुछ लोगों को बैठा कर ले गए बहुत दूर। सभी लोगों को ब्लाइंड फोल्ड किया गया था, आंखों पर पट्टी थी और कुछ लोगों के साथ उन्होंने आंखों पे पट्टी के साथ साथ एक मैग्नेट भी उनके हेड पर चिपका दी थी। अब वो सभी लोग ब्लाइंड फोल्डेड बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें कहीं बहुत दूर लेके जाया जाता है और फिर रॉबिन बेकर उन्हें खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि आपका घर जिस डायरेक्शन में है आप खुद से महसूस कीजिए और उसी डायरेक्शन में आप फेस कर लीजिए, खड़े हो जाए उसी डायरेक्शन में। तो आपको सुनकर भी बहुत हैरानी होगी कि जिस इंसान के सर पर मैग्नेट नहीं था, सिर्फ ब्लाइंड फोल्डेड थे, हर एक इंसान ने राइट डायरेक्शन में फेस किया था और जिनके सर पर मैग्नेट लगी हुई थी उसमें से बहुत सारे लोगों ने राइट डायरेक्शन में फेस नहीं किया था। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। लोगों ने सोचा कि ये जरूर कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो रॉबिन बेकर को बुलाया गया और उन्हें बोला कि दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए। इस बार उन्हें मैनचेस्टर सिटी में बुलाया गया था। तो अब जब दूसरी बार रॉबिन बेकर ने वो एक्सपेरिमेंट्स करे तो देखा गया कि वो तो रिपीटेबल नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन में फेस करा था। तो रॉबिन बेकर की काफ़ी उन्होंने बोला कि ये रॉन्ग है, ऐसी कोई एबिलिटीज़ नहीं है। इस बात को बहुत छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद ये बात एकदम सामने आई कि जिस जगह पर दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे वहां पर उस शहर में बहुत सारे AM रेडियो स्टेशंस के टावर्स लगे हुए थे। इतने सारे टावर्स जब एक जगह पर मौजूद थे तो ये बात रॉबिन बेकर भी पहले से जानते थे और सभी लोग जानते थे कि अगर इतने सारे टावर्स मौजूद है तो इंसानों की ये मैग्नेटो रिसेप्शन की एबिलिटीज हैम्पर हो जाती है और वही रॉबिन बेकर के साथ भी हुआ था। तो अब ये ऐसे कुछ सबूत है जहां से ये चीज एकदम स्पष्ट निकल कर आती है कि इंसान जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आभास कर सकते हैं। ये तो एक बात अभी हमें पता चली है, ऐसी अनगिनत एबिलिटीज इंसानों के पास है, लेकिन धीरे धीरे उन एबिलिटीज को क्षीण होते हुए हम खुद भी आज देख सकते हैं। आप देखिए कि आज कितने सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया है। आंखों पर चश्मा होना कोई भी नॉर्मल बात नहीं हुआ करती थी। इतनी ज्यादा डिजीजेस पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आप देखते हैं मेल्स में, जो कि एक बहुत ही मुख्य हार्मोन है, अगर यहाँ पर आसपास ये टावर्स हैं, ये वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या इसमें भी हमारी मैग्नेटो रिसेप्शन की एबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। इसमें बहुत हद तक ये एबिलिटी जो है वो क्षीण हो जाती है और इसी वजह से उन्होंने जो चेम्बर डिजाइन करा था उन्हें इन सारी रेडिएशंस, इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बाहर रखा था। और यही कारण है कि जब इंसान गहरे ध्यान में जाता है तो वो एक केव में चले जाते हैं। यहाँ तक कि पाइथागोरस का हमने देखा था कि पाइथागोरस अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर केव्स में जाते थे और वहाँ पर कुछ मेडिटेशंस किया करते थे। पिछले सेशन में भी हमें किसी ने मैसेज किया था कि जूली जी का भी प्रश्न था कि इंसान सिर्फ 4% यूनिवर्स को ही परसीव कर पा रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस है कि